हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इनइक्वालिटी एडवांस कॉन्सेप्ट। आज हम सीखने वाले हैं कि इनइक्वालिटी का एडवांस कॉन्सेप्ट क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने समझा कि इनइक्वालिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो चलते हैं आज एडवांस कॉन्सेप्ट में क्या है। तो आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। उस क्वेश्चन के लिए यदि मैं आपसे पूछूं, इनिशियली आपने यदि लास्ट वीडियो देखा हुआ है या नहीं देखा हुआ है, तो आपके दिमाग में क्या आंसर आ रहा है? क्या इसमें ईदर और लगेगा, नीदर नॉर लगेगा, या कोई और ऑप्शन लगेगा? तो सोचिएगा ज़रूर, बताइएगा ज़रूर। कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हमने लास्ट वीडियो में इनइक्वालिटी के बारे में समझा कि कैसे साइन और सिंबल का हम यूज़ करते हैं, कैसे पता चलता है कि ये ग्रेटर है, लेस है, कैसे कंपैरिजन साइन हम बनाते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है, उसके कुछ ऑप्शंस दिए हैं। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि ऑप्शन से, क्वेश्चन से कैसे आंसर टिक किया जाता है। किसी भी क्वेश्चन के बेसिकली स्टैंडर्ड यदि हम बात करें तो 5 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है ओनली वन, ओनली टू, ईदर और, नीदर नॉर और बोथ फॉलो। नीचे आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया है। तो जब कभी भी ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऊपर दिए 5 ऑप्शन में हमें कोई एक ऑप्शन को टिक करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है ओनली वन फॉलो। यदि आपके पास 2 कंक्लूजन दिए होते हैं तो उसमें पहला सही होता है और दूसरा गलत होता है। तभी हम इसको टिक करते हैं ओनली वन फॉलो। सेकंड लिखा ओनली सेकंड फॉलो, मतलब पहला गलत होगा और दूसरा सही होगा, हम तभी टिक कर पाएंगे ओनली सेकंड फॉलो। बोथ फॉलो का मतलब होता है दोनों ही क्या होते हैं, अपने जगह पर सही होते हैं, इसलिए हम टिक क्या करते हैं, बोथ वन एंड टू फॉलो। ईदर और नीदर नॉर क्या होता है? तो जब 2 कंक्लूजन आपस में गलत हो जाते हैं, तो इन दोनों कंक्लूजन जब गलत हो जाते हैं तो इनमें 2 ही ऑप्शन फॉर्मेशन बनता है। एक बनता है ईदर और एक बनता है नीदर। अब समझने वाली बात यह है कि हमें ईदर लगाना है या नीदर। तो इसके लिए कुछ कंडीशन, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, वो हमें समझने होंगे, रटने नहीं है, सिर्फ समझने हैं। और ईदर और नीदर में आप इजीली जस्टिफाई कर पाओगे कि ईदर कब लगाना है और नीदर कब लगाना है। तो अभी मेरा एक बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी क्वेश्चन में ईदर और की पहली कंडीशन है कि दोनों कंक्लूजन आपस में क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए एट द सेम टाइम। ठीक है, डेफिनेटली हो, परमानेंटली हो, इसका नहीं मैंने बोला, सिर्फ रॉन्ग होना चाहिए। तो उसके बाद देख लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में 2 रूल पढ़े थे। इन दोनों रूल में आप बताइए क्या ईदर और नीदर नॉर लगेगा? तो आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में हमें ए से एन तक जाना है। ए से एन तक जाने पे पहला भी सही है ना, और हमारा दूसरा भी सही है। ठीक है, सेकेंड रूल आपके सामने दिया हुआ है, ए से एन तक जाना है। पहला कंक्लूजन गलत है, दूसरा भी कंक्लूजन गलत है। अब यहाँ पे चांसेस किसके बनते हैं? ईदर का चांस बनता है या नीदर का चांस बनता है। अब ईदर और नीदर में अब क्या कंडीशन चेक करनी है, मतलब यहाँ तक तो हमने समझ में आ गया कि या तो ईदर टिक करना है या तो नीदर टिक करना है। तो अभी क्या टिक करना है उसके लिए समझ लेते हैं। ईदर और का कॉन्सेप्ट होता क्या है, आप क्या समझते हो ईदर और से? तो ईदर और बेसिकली किसी 2 चीज़ में किसी एक चीज़ को चूज़ करना होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम देने गए, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो कई बार होता है हाथों हाथ रिजल्ट नहीं मिलता, कई बार कुछ टाइम बाद रिजल्ट आता है। तो यदि हम एग्ज़ाम दे के आज आए हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो हम पास होंगे या तो हम फेल होंगे, कोई और ऑप्शन हमें मिलता नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, ईदर या तो मैं पास होंगी या तो मैं फेल हो गई। यदि पास वाला यदि मैं हो गई तो फेल वाली बात ख़त्म हो जाएगी, और यदि मैं पास नहीं हुई तो फेल वाली बात सही हो जाएगी। मतलब आप खुद देख सकते हैं दोनों एक साथ नहीं हो सकते और दोनों एक साथ गलत भी नहीं हो सकते। जब एग्ज़ाम सस्पेंड हो जाएगा या एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा तभी दोनों गलत होंगे, पर अभी एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो गया है, हम पेपर भी दे के आ चुके हैं, तो हमारे पास 2 ही चीज़ें बनेंगी। तो इस तरीके से हम ईदर और के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि दोनों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना। मुझे एट द सेम टाइम मुंबई जाना है और मुझे एट द सेम टाइम दिल्ली जाना है, तो मैं दोनों एक साथ नहीं जा सकती, मैं दोनों में से कोई एक जगह जा सकती हूँ सेम टाइम पे। इसी को हम ईदर और का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। नीदर नॉर का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता, जब ईदर और ना लगे जिस क्वेश्चन में, वहाँ पे नीदर नॉर लग जाता है। तो ईदर और नीदर नॉर का कॉन्सेप्ट आपको अभी शायद समझ में आया होगा कि क्या ईदर और क्या नीदर होता है। ठीक, अब समझते हैं कि ईदर और में कौन सी ऐसी इनिशियली कंडीशन है जिसके लिए हम ईदर और नीदर टिक करते हैं। तो 3 कंडीशन आपके सामने दिख रही है। चेक द बोथ कंक्लूजन इनिशियली रॉन्ग। तो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको यही समझाया कि दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, पहले रॉन्ग होनी चाहिए।
ठीक है। सेकंड लिखा है कैरेक्टर एंड एलिमेंट शुड बी सेम, मतलब जिन दो आपके पर्सन के बारे में बात कर रहे हो वो दोनों आपस में सेम होने चाहिए। जैसे मैंने एग्ज़ाम के बारे में आपको एक लिया ना एग्जाम्पल कि पास या फेल, तो हम उसी एग्ज़ाम का पास लेंगे और उसी एग्ज़ाम का फेल लेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि मैं SBI में पास हूँ और IBPS में फेल हूँ, तो ये दो अलग अलग नहीं लेंगे, सेम चीज़ पे ही कंपैरिजन करना है। ठीक है। फिर थर्ड लिखा है चेक कंडीशन फॉर कैन नॉट बी डिटरमाइन, CND मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन एंड डिटरमाइन केस। तो ये 3 केस हमें समझना है। तो पहला केस तो आपको इनिशियली क्लियर हो गया। दूसरा केस में मैंने आपको बोला है कैरेक्टर और एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब जरा हम पीछे थोड़ा बैक चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए स्लाइड में सेकेंड वाला जो ये हम क्वेश्चन ले रहे हैं अभी आपके सामने, ठीक है। सेकेंड जो क्वेश्चन हमने अभी लिया है ये वाला, अब यदि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए तो इसमें कैरेक्टर तो सेम नहीं है, दोनों चीज़ें एक गलत हैं, पर कैरेक्टर सेम नहीं है, तो इसका तो डेफिनेटली इसे आंसर क्या हो जाएगा, नीदर नॉर। तो देखिए हमें नीदर नॉर का यहाँ आना समझ में आ गया। यदि इनके एलिमेंट सेम होते हैं, जैसे मान लीजिए A और N लिखा है, वैसा ही नीचे A और N लिखा होता तो हम एलिमेंट सेम मान के आगे कंडीशन क्रॉस चेक करते, पर इनिशियली ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब यहाँ ईदर और के तो चांसेस है नहीं, तो हम टिक क्या करेंगे यहाँ पे, नीदर नॉर। आप शायद समझ रहे होगे वीडियो में क्या क्या चीज़ें कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब चलते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन और डिटरमाइन क्या होता है। कैन नॉट बी डिटरमाइन का नाम से ही समझ में आ रहा है जिसका निर्धारण ना किया जा सके, जिसको एग्जैक्ट फाइंड आउट ना किया जा सके। डिटरमाइन का मतलब होता है जिसका वैल्यू या जिसकी पोजीशन हम निकाल सकें। डिटरमाइन मतलब ज्ञात कर सकें। CND मतलब जिसको हम निकाल ना सकें। अब आप खुद देखिए मैंने दोनों में स्टेटमेंट सेम दिए हुए हैं, मतलब स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। कैरेक्टर सेम लिए हैं, स्टेटमेंट सेम नहीं है, कैरेक्टर दोनों में सेम लिए हैं। यदि मैं A से यहाँ C में जाती हूँ, यहाँ भी मैं A से C जाती हूँ, तो इसका तो A से C जाने पे कुछ भी आंसर नहीं आएगा, जबकि यहाँ पे A से C जाने पे हमारे पास एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा, ग्रेटर इक्वल। ठीक है। तो ये यदि यहाँ आंसर नहीं दे रहा है इसलिए इसको हम CND बोल रहे हैं, ये यहाँ आंसर दे रहा है इसलिए हमको बोल रहे हैं डिटरमाइन केस। ठीक। जब भी CND केस आ जाता है तो हम एग्जैक्टली कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको अलग से इस चीज़ को समझाऊं, जैसे ये लिखा A B और ये लिखा हुआ है C, यही क्वेश्चन दिया हुआ था। मैं यहाँ मान लीजिए कुछ वैल्यू सेट कर लेती हूँ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको मान लेती हूँ 100, ये मान लेती हूँ 90, B की वैल्यू 90, A की वैल्यू 100। क्या ये ग्रेटर को सेटिस्फाई कर रहा है, यस कर रहा है। मान लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए मान लेती हूँ मैं 100, क्या ये लेस को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बन जाती है क्या, A इक्वल टू C, ये भी 100 है और ये भी 100 है, तो A इक्वल टू C हो सकता है। चलिए ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू कुछ चेंज कर दूँ, क्या चेंज कर सकती हूँ, इसकी वैल्यू मान लीजिए मैंने रख दिया है 90, ठीक। ये वैल्यू अभी भी 100 है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या वैल्यू कंडीशन बन रही है, A लेस देन C। ठीक। अच्छा, इसकी वैल्यू मान लीजिए अभी 90 है, पर इसकी वैल्यू मान लीजिए मैं 110 दे दूँ, ठीक। या मैं इसकी वैल्यू 120 दे दूँ, ये 120 कर दिया और ये 110 कर दिया, तो अभी कंडीशन क्या बन रही है, A ग्रेटर देन C। बट मैं यदि नंबर वैल्यू हटा दूँ तो क्या आप बता सकते हो कि इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, नहीं ना। तो जब तक हमें वैल्यू इनिशियली नहीं दी जाएगी हम बता नहीं सकते। तो यहाँ से मुझे 3 चीज़ें समझ में आ रही, मतलब इक्वल भी पॉसिबल है, लेस भी पॉसिबल है और ग्रेटर भी पॉसिबल है। तो जब तीनों चीज़ें पॉसिबल हैं तो हमारा पहला केस क्या बोलता है ईदर और का, कि कैरेक्टर सेम होना चाहिए। नीचे जितने भी कंक्लूजन दिए हैं आप देख सकते हो हर में कैरेक्टर सेम है, ठीक है। अच्छा, सेकंड चेक करना है कि A से C जाने पे आंसर एग्जैक्ट नहीं आना चाहिए, तो हमारा फर्स्ट कंडीशन भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, ये वाला भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ A से C जाइए आप, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ठीक। ये वाला रॉन्ग है पर ये तो राइट हो गया ना। अब ये देखिए सेकंड वाला राइट हो गया, मतलब ये तो ईदर और भी नहीं बनाएगा, नीदर नॉर तो छोड़ने वाली बात है, ये तो ओनली सेकंड फॉलो हो गया, तो इसका आंसर तो ओनली सेकंड फॉलो आ जाएगा, है ना। इसका आंसर सेकंड फॉलो हो जाएगा। अब बात आती है कि जो जो गलत है उनमें क्या बनाएंगे आंसर। अब देखिए A से C जाना है, अब यहाँ हम A से C जा रहे हैं तो 3 साइन हमें चेक करना है, ग्रेटर भी आना चाहिए, लेस भी आना चाहिए और इक्वल भी आना चाहिए। 3 सिंबल आप देखिए कहाँ पे लिखा है, सिर्फ एक ही कंडीशन दिख रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईदर और इनका आंसर क्या हो जाएगा, नीदर, इनका आंसर क्या हो जाएगा, नीदर। ठीक। अब जरा इधर वाले क्वेश्चन में आ जाइए। अब यहाँ डिटरमाइन केस में आंसर क्या आ रहा है, ग्रेटर इक्वल। अच्छा, ग्रेटर इक्वल मिलके किससे बना है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है,
तो ग्रेटर इक्वल किससे मिलके बना है? ग्रेटर और इक्वल से। मतलब ए ग्रेटर देन सी हो सकता है या ए इक्वल टू सी हो सकता है। क्या आप बड़े और बराबर दूसरे से हो सकते हो क्या? नहीं, हम एट द सेम टाइम एक ही चीज़ हो सकते हैं, या तो हम बड़े हो सकते हैं या तो हम बराबर हो सकते हैं। तो यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पहला सिंबल जो दिया है वो क्या दिया है? ग्रेटर। दूसरा क्या दिया है? इक्वल। मतलब यदि हम इन दोनों साइन को मर्ज कर दें तो हमारा साइन क्या बन जाएगा? ग्रेटर इक्वल। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? ईदर और। अब इस वाले क्वेश्चन में आ जाइए। पहला तो ग्रेटर लिखा है, ठीक है, पर दूसरा लेस तो किसी हाल में नहीं हो सकता, कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसीलिए इसका आंसर हमको क्या टिक करना होगा? तुरंत नीदर नॉर। ठीक है, तो शायद आपको क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे होंगे। अभी यहाँ क्या क्या कंडीशन हमारे सामने दिख रही है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो यदि इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में समझूं तो CND का मतलब होता है 3 डिफरेंट साइन आना चाहिए, और डिटरमाइन का मतलब होता है कॉम्बिनेशनल साइन आना चाहिए। मतलब यदि ग्रेटर इक्वल आंसर आ रहा है तो ये ग्रेटर और इक्वल के कॉम्बिनेशन से बनेगा। लेस इक्वल आ रहा है तो इक्वल और लेस के कॉम्बिनेशन से बनेगा। नॉट इक्वल आ रहा है तो ये लेस और ग्रेटर के कॉम्बिनेशन से बनेगा। पर जब भी CND केस आपके दिमाग में बन जाए कि हाँ ये CND केस है, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा 3 सिंबल हमें फाइंड आउट करना है और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही हमें ईदर और टिक करना है। एक क्वेश्चन आपके सामने ले लेती हूँ, ठीक है। A ग्रेटर इक्वल B ग्रेटर इक्वल D लेस देन E। अब यहाँ A से E जाइए, आंसर क्या आएगा? किस फॉर्म में आएगा? डिटरमाइन कि कैन नॉट बी डिटरमाइन? तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। पर यदि मैं A से D में चली जाऊँ तो आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डिटरमाइन। क्यों डिटरमाइन आएगा A से D जाने में? क्योंकि एग्जैक्ट आंसर ग्रेटर इक्वल आप बोल सकते हो, पर A से E में आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, ना तो ग्रेटर, ना तो लेस, ना तो इक्वल। तो जहाँ CND आ जाए वहाँ कितने साइन चाहिए? 3 साइन। और जहाँ डिटरमाइन आ जाए वहाँ कितने साइन चाहिए? सिर्फ 2 साइन, वो भी कॉम्बिनेशनल। डिपेंड करेगा कि क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ ग्रेटर और इक्वल आ रहा है तो यहाँ ग्रेटर और इक्वल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसी से आगे कंटिन्यू क्वेश्चन लेके आऊँगी। इनके ही बेस क्वेश्चन होंगे, ईदर और नीदर नॉर बेसिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट, समझते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट आपके सामने दिया है। अब देखिए पहले क्वेश्चन में देखिए A से D जाना है। रूल 1 रूल 2 लगाना स्टार्ट करिए। A से D जाना है, हमारा आंसर क्या आ रहा है? ग्रेटर इक्वल आ रहा है। अब ग्रेटर इक्वल आ रहा है, दोनों जगह कहीं ग्रेटर इक्वल लिखा नहीं है, तो पहला भी रॉन्ग होगा और दूसरा भी रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी किसकी बचती है? या तो ईदर आएगा या तो नीदर आएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकेंड क्वेश्चन में आंसर ग्रेटर इक्वल आ रहा है और हमारे पहले में ही लिखा हुआ है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो गया, तो इसका आंसर हम टिक क्या करेंगे? ओनली 1 फॉलो, ठीक। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। A से E जाना है, A से E जाना है, इसका आंसर तो कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब पहला भी गलत दूसरा भी गलत। जब दोनों से आंसर ही नहीं आ रहा है तो ये कौन सा केस हो गया? आप खुद समझ सकते हो। या तो ये ईदर और होगा या तो ये नीदर नॉर होगा, मतलब ये CND केस हो गया। अब यहाँ भी A से E जाके देखिए, कुछ भी आंसर नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, मतलब या तो ये ईदर होगा या तो ये नीदर होगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अब आगे मैं ये कहना चाहूँगी कि पहला तो हमारा ईदर और नीदर हो गया। कैरेक्टर सेम है क्या? हाँ सेम है। अच्छा, जब कैरेक्टर सेम है तो इसमें कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है? या तो ग्रेटर या तो इक्वल हो सकती है। मतलब ये केस किसका हो गया? डिटरमाइन का केस हो गया, ठीक है। ये डिटरमाइन का हो गया, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ईदर और, ठीक है। समझते जा रहे हैं? क्लियर हो रहा है? तो ये टिक क्या करेंगे हम? ईदर और। सेकेंड वाला का तो हमारा आंसर क्लियर हो गया, ओनली 1 फॉलो। थर्ड वाले में दोनों गलत हैं। अब दोनों गलत है तो ये कौन सा केस है? CND केस है। अब CND केस में कितने सिंबल चाहिए हमको? 3 सिंबल चाहिए। क्या 3 सिंबल है हमारे पास? नहीं है, तो हम इसका आंसर टिक क्या करेंगे? नीदर नॉर। सेम क्वेश्चन सेम कैरेक्टर लेटर से आपको फोर्थ क्वेश्चन दिया है, पर उसके अंदर के साइन चेंज कर दिए हैं। तो आप देख सकते हो ग्रेटर इक्वल भी है और लेस भी है, तीनों साइन सिंबल कॉम्बिनेशन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईदर। तो जहाँ 3 सिंबल हो कैन नॉट बी डिटरमाइन केस हो तो ईदर, जहाँ 3 सिंबल नहीं हो डिटरमाइन केस हो कॉम्बिनेशनल साइन बनाए, उसका आंसर क्या हो जाएगा? डिटरमाइन का आंसर क्या हो जाएगा? ईदर और। शायद आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी, है ना? ठीक है, तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया हमारा डिटरमाइन, दूसरा क्वेश्चन में हो गया ओनली 1 फॉलो, तीसरे क्वेश्चन में कैन नॉट बी डिटरमाइन। कैन नॉट बी डिटरमाइन जरूर हुआ है, पर उसमें 3 सिंबल साइन नहीं थे, इसलिए आंसर नीदर हुआ है। यदि उसमें लेस आ जाता जैसे आपके फोर्थ वाले में दिया है तो ईदर और कन्वर्ट हो जाता।
फोर्थ क्वेश्चन भी CND है, कैरेक्टर सेम है, दोनों रॉन्ग हैं, 3 साइन सिंबल हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है, ईदर और। क्वेश्चन फॉर अ डे दिया हुआ है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कमेंट बॉक्स पे इसके आंसर्स लिखने हैं कि पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको मार्क कर देती हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है। इन दोनों के आपको आंसर्स बताने हैं कि आपको वीडियो से जो समझ में आया उसके हिसाब से आपने ईदर और नीदर क्या लगाया है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, बने रहिएगा। फैमिली मेम्बर में जो लोग भी नए ऐड हो रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you. Stay tuned with our channel. Stay safe, stay home. Bye bye.